20 करोड़ रुपए का बजट पास होता है हर साल, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है। ये वो जो पुरानी नीति है पैसे खाने वाली, उस चीज में कहीं ना कोई अधिकारी चल रहा है। ये ज्ञापन वगैरह देना, लेटर वगैरह देना दूसरा है, कॉर्नर पकड़ के पूरे सदन के बाहर, पूरे गुड़गांव के बाहर कर वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली तालाब बंद कर देती है। मुझे डाउट है कि कोई ना कोई अधिकारी ऐसा है, ना मैंने किसी पार्टी की टिकट मांगी थी, ना किसी संगठन ने मेरे को सपोर्ट किया है। साढ़े 4 भी बज गए, 5 भी बज गए, 5:30 भी बज गए। भाई गर्मी का टाइम है, लोग बाग वहां असहनीय गर्मी हो रखी थी। इसके लिए वहां पे मौजूद मेयर साहब भी थी और काफी लोग एकत्रित थे। तो हमने लोगों से ही पूछा था कि भाई उद्घाटन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ विधायक जी के आदमी थे वहां पे, वो कह रहे थे विधायक जी नहीं आएंगे अभी, तो उद्घाटन तो होना ही था। तो वहां पे विधिवत द्वारा उद्घाटन किया गया उसका। और ये चीज फिर कंट्रोवर्सी इसलिए बढ़ गई क्योंकि कुछ आदमी थे, उन्होंने बीच में, वो कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, उन्होंने विधायक साहब को भड़काया कि भाई नारियल पहले फोड़ दिया, क्योंकि नारियल फूटने के 5 मिनट बाद ही विधायक साहब भी आ जाते हैं वहां पे। तो कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी ना कि भाई हम लेट हो गए, 4:30 बजे का टाइम है, 5:30 बजे एक नारियल तो फोड़ना है। अगर इसमें हम 5-10 मिनट पहले भी आ जाए तो क्या बिगड़ता है हमारा। और अगर हम लेट भी हो रहे हैं किसी कारणवश, तो किसी ना किसी टीम को इंटीमेट करना चाहिए था हमें। एक बात आपने कही कि जले पर नमक छिड़ो, जली किसकी है, नमक किसका था जो मिर्ची लगी है? सर मिर्ची लगने वालों को मिर्ची लगी है, उसमें चाहे कोई भी हो, जो इसको अपने ऊपर लेता है उसको मिर्ची लगी है। ना तो हमने किसी को जलाया, ना हमने नमक छिड़का। देखिए वार्ड के अंदर का काम था, सारिका भारद्वाज द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, बड़े बुजुर्गों द्वारा उद्घाटन किया गया जो कि रेजिडेंट थे सेक्टर 4 के और लक्ष्मण विहार के। तो ऐसा तो कोई नहीं था कि कोई बाहर से बुला के किसी को उद्घाटन करवाया गया है। और मौजूदा मेयर साहब भी वहां पे मौजूद थे। मेयर साहब कहाँ मौजूद थी? मंच पे थी जहाँ कार्यक्रम था, या फिर मौजूद आप 2 बार बोल चुके, कहाँ पर? नहीं, दरअसल देखिए वहां पे तिलकराज मल्होत्रा जी जो उनके हस्बैंड है वो वहां मौजूद थे। मेयर साहब भी थी वहां पे, लेकिन थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, वो गाड़ी के अंदर ही बैठी थी, तो बाहर नहीं निकल पाए वो। और विधिवत द्वारा हमने किया, उसके 5 मिनट बाद ही मुकेश भाई साहब भी आए थे वहां पे। तो उसके बाद वहां पब्लिक तो वहां से निकल चुकी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा। बात करें मेयर साहब गर्मी लगी थी तो जनता 1.5 घंटे से गर्मी नहीं लगी थी। अब सर ये तो उनको ही पता है कि गर्मी किसको लग रही थी किसको नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे बेचारे, जो पसीने से तरबतर थे। और मैं तो चलो 39 साल उम्र हुई है, जब मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी वहां, तो मेरे बुजुर्गों का क्या हाल होगा, मेरी माता बहनें जो वहां खड़ी थी उनका क्या हाल होगा। तो मैंने तो समय का सिचुएशन देखते हुए, अगर ऐसी गर्मी में किसी को चक्कर आगे वहां कोई गिर जाता है तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बननी थी। अब तो कुछ भी नहीं बनी है। तो मैंने तो जनता का, जो हमारे जिनने वोट दिए ना हमें, उनका भला सोचते हुए ये काम किया गया है। अब इसमें किसी को मिर्ची लगे या किसी के जड़े में नमक छिड़के, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वोटर है ना, जो वहां गर्मी में खड़े थे, यही पार्षद बनाते हैं, यही विधायक बनाते हैं और प्रधानमंत्री भी यही बनाते हैं। इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इनका भला होगा तो हमारा भला होगा, क्योंकि वोट इन्होंने हमें दे रखी है। प्रशांत जी, विधायक जी लेट जो हुए, 1.5 घंटे का जो प्रतीक्षा आपकी टीम ने करी है, जो वहाँ पब्लिक आई थी उसने भी करी है। गर्मी में, इलेक्शन में अगर देखते हैं तो गर्मी नहीं देखी जाती है। जैसे मेयर साहब हो गए, विधायक साहब हो गए, जी जी, जनता 1.5 घंटे तक टेंट में के इंतजार करती रही, विधायक साहब टाइम से नहीं आए। आपने नारियल फोड़ दिया, आपने मुहूर्त कर दिया क्योंकि आप काउंसलर हैं। क्या लगता है मेयर साहब को गाड़ी से बाहर आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? भाई आना तो चाहिए था। जब वहां गर्मी में और भी अगर 500 आदमी खड़े हैं, तो अगर मेयर साहब उस टाइम आ जाते तो ये शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती। क्योंकि हमारा जो निगम का काम है उसका मेन मालिक तो हमारा मेयर ही होता है। और अगर मेयर साहब मौके में मौजूद है और उनकी प्रेजेंस में अगर नारियल फूट रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। नगर निगम कमिश्नर की बात चल रही थी, आपसे संपर्क उनका भी हुआ, फिर उसमें क्या कुछ निकल कर आया? नहीं देखिए, वो तो सिर्फ यही था कि मेरे को कंफर्मेशन नहीं था कि ये असली खबर है या नकली खबर है। जो
फेसबुक जो फेसबुक पे आ रखी थी, हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं थी, ना कोई मेरे पास जो ग्रुप बना रखा उसके अंदर कोई मैसेज आया था कि उद्घाटनकर्ता विधायक करेंगे कि पार्षद करेंगे, ऐसा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी वार्ड के अंदर आपका उद्घाटन हो रहा है और उसी के पार्षद को नहीं पता, तो शायद इससे ज्यादा, वो कहते हैं ना एक सबका साथ सबका विकास, वो परिभाषा तो कट जाती है यहाँ पे। क्योंकि सबका साथ सबका विकास तो ये होता है कि कोई पार्टी से जीत रहा हो या कोई इंडिपेंडेंट जीत रहा हो, सबको साथ लेकर चलने का। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो ये पार्षद ग्रुप है ना 36 आदमियों का, ये किसी पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, 24 पार्षद जीते हैं पार्टी के सिंबल में, लेकिन काम उनको जनता के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने वोट नहीं दी तो उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो जिसके मन में भी ये वहम है कि भाई वो बीजेपी के है और निर्दलीय का काम नहीं होगा, या निर्दलीय है बीजेपी का काम नहीं होगा, तो ये गलत है। विधानसभा अलग होती है, उनका काम अलग है। हमारे जो मंत्रिमंडल है, सांसद साहब है, उनका काम अलग है और पार्षदों का काम अलग है। हम कोई भी आदमी किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्या विधायक जी की या विधायक महोदय के तरफ से कोई ऐसा आया है कि मेरे से बड़ा कोई विधायक नहीं, मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, कुछ इस तरह की चीजें भी चली है क्या वहां पे? देखिए, ऐसा है, वहां पे तो आपके कुछ पत्रकार बंधु भी खड़े थे। हाँ, सुनने में आया है कि ऐसे कोई स्टेटमेंट दी गई है। बाकी मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सुनने में आया कि हाँ, कुछ स्टेटमेंट वहां पे गलत भी दी गई है काफी आदमियों के थ्रू। तो ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मेरा और विधायक के बीच में कुछ चल रही है कंट्रोवर्सी का या खटपट का या कुछ है? देखिए जी, विधायक जी का क्षेत्रफल अलग है, उनकी विधानसभा है, उनको काम करने हैं बड़े बड़े, और पार्षदों की क्षेत्र है अलग। हमारा काम है, ये जो 40,000 हमारे यहाँ पॉपुलेशन है ना, सेक्टर 4,00,000 की, हमारा काम है विधायक साहब के अंडर में। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। विधायक साहब जब हमारे यहाँ आए थे तो मैंने तो उनको 4 काम उनको बड़े दे रखे हैं। भाई, हमारे कम्युनिकेशन काम में से कितने काम हो गए अभी? नहीं, काम अभी एक भी नहीं हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी काम हो जाएंगे। हमारे यहाँ का कम्युनिटी सेंटर बनना है, सेंटर लेवल का काम है। अगर आप हमारे यहाँ विधायक हो तो आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी ना चंडीगढ़। दूसरा, हमारे यहाँ जीएमडी के अंडर में आता है धनवापुर रोड, जिसमें जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है, जिसके साइड में 50-50 फुट गहरे नाले हैं और वही पानी भरता हूं। तो उसके लिए भी बातचीत दी थी। फिर हमने तीसरा उनको दिया था कि ये जो हमारा लक्ष्मण विहार में फेस 1 का रोड है, फेस 2 का रोड है, मेन रोड, और शनि मंदिर गली का है जहां पे जल भराव होता है। भाई, इन 3 गलियों में 5-5 फुट के बड़े सीवर लाइन डलवाकर और इनके रोड अच्छे तरीके से बनवाए जाए ताकि यह जल भराव की समस्या खत्म हो। ये जितने भी खोखले वादे करते हैं ना दुनिया, और या और भी कोई अधिकारी कहते हैं कि हमने जल भराव की समस्या खत्म करवा दी, बिल्कुल झूठ। 300 करोड़ रुपए का बजट पास होता है हर साल, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है। अब की बार भी उन्होंने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए होंगे, लेकिन जल भराव अब की बार भी होगा। ये वो कहते हैं कि कोई बाबा जी अगर बोलता तो ये भविष्यवाणी हो जाती, और मैं बोल रहा हूं तो ये बात वैसी ही है। आपके वार्ड में कूड़े का कहीं इस तरह से डंप बना हुआ कूड़ा है आसपास में? आपके जितने वार्ड है सर, कूड़ा कहाँ नहीं है? कोई भी चौक देख लीजिए, हमारे यहाँ हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। और मैं तो पिछले, जब से हमारे यहाँ पे पार्षदी आई है, पिछले 2 महीने से लेटर मैंने दे रखा है कि सीवर वर्क काम करवाया जाए। सीवर का जो डिसल्टिंग मशीनों के थ्रू सीवर साफ करवा दीजिए, क्योंकि बारिश की समस्या आने वाली है। अभी तक कोई टेंडर पास नहीं किया गया। ना होने के कारण क्या है? निर्दलीय पार्षद जीतकर आप आए इसलिए पार्टी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्दलीय तो हम है, जो बीजेपी वाले उनके भी काम नहीं हो रहे बेचारे किसी के। और दूसरा हमने दिया था पैच वर्क का, कि वे पैच वर्क का काम कंप्लीट करवा दीजिए। बारिश में जब खड्डे भरेंगे पानी से, दुर्घटना होने की संभावना है ना, पैच वर्क का। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये वो जो पुरानी नीति है ना, पैसे खाने वाली, उस चीज में कहीं ना कोई अधिकारी चल रहा है। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है। मुझे डाउट है कि कोई ना कोई अधिकारी ऐसा है जो ये पुरानी राजनीति में चल रहा है। टेंडर पास होंगे, लेकिन ये होंगे बारिश से 10 दिन पहले। 10 दिन पहले मशीनें आएंगी, वो दिखावा करेंगी, बारिश आ जाएगी तो मशीनें बंद हो जानी है। 2 महीने या महीने भर जब तक बारिश चलेगी, जब तक वो मशीन वार्ड के अंदर खड़ी रहेगी, उसके बाद समस्या खत्म हो जाती है। बारिश जाने के बाद जल भराव खत्म, तो वो समस्या भी खत्म। जो ये करोड़ों रुपए के टेंडर है ना, वो पैसे खाए जाते हैं। मछली की बात आप कर रहे हैं, तो मछली है किस पार्टी की, किस अधिकारी का, किस नेता का, किस सांसद का, किस मंत्री का, जिसे छोड़ रखा है तालाब को गंदा करने के लिए?
कुछ बता। देखिए जी, मैं इसके बारे में तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जिस दिन मेरे को ये पता चल गया ना कि कौन अधिकारी है जिसके हाथ में ये काम है और वो काम नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, उस दिन यकीन मानना, ये ज्ञापन वगैरह देना, लेटर वगैरह देना दूसरा है, कॉलर पकड़ के पूरे सदन के बाहर और पूरे गुड़गांव के बाहर खड़ा कर दूंगा उस आदमी को मैं। क्योंकि वोट हमें जनता ने दे रखी है, किसी अधिकारी ने वोट नहीं दे रखी हमें, और उनके ना मैं किसी के रहमो करम पे बना हूं यहाँ पे। हमें ना मैंने किसी पार्टी की टिकट मांगी थी, ना किसी संगठन ने मेरे को सपोर्ट किया है। हमारी जो जनता है, हमारे जो यारे प्यारे हैं ना, उन भाइयों ने वोट देकर हमें कामयाब कर रखा है यहाँ पे, तो उनकी प्रायोरिटी पहले। मैं किसी की चेला चपटी नहीं करना चाहता और ना मैं करूंगा जीवन में, सभी को पता है मेरे बारे में। मैं सिर्फ चेला चपटी करूंगा, गुलाम बनूंगा तो अपनी उस जनता का बनूंगा जिन्होंने मेरे को वोट दे रखी है। आखिरी की अपील मैं बस यही करना चाहूंगा कि अधिकारियों से जो काम आपको, जैसे हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर RS भाट, एक अधिकारी ऐसा है जो अपनी 100% ड्यूटी बेचारा कर रहा है, चाहे दिन हो या दोपहर हो या रात हो। अगर सारे अधिकारी इस तरीके से काम कर लेना, जो आप लोग झूठे वादे करते हो ना कि हम इंदौर से बेहतर बनाएंगे, इंदौर बना देंगे, सिर्फ 6 महीने के अंदर कहता हूं कि इंदौर वाले यहां घूमने के लिए आएंगे गुड़गांव में कि सफाई और विकास ऐसे होता है। आप लोगों को RS भाट बनने की जरूरत है, और मैं हमारे यहाँ के जो मेयर साहिब है उनसे भी, हमारे विधायक साहब है उनसे भी, और जो हमारे कमिश्नर साहब है उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि अपने अधिकारियों पर कंट्रोल करो। अगर उन पर कंट्रोल हो गया ना तो साफ सफाई और ये सीवर वीवर के काम, ये तो बहुत छोटे से है, हमारे गुड़गांव को विश्व स्तरीय पे देखा जाएगा। तो मैं आपसे यही अपील करता हूं कि जो